हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये वीडियो जो है ये मेरा इंट्रो वीडियो है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपने बारे में बताऊं, अपना इंट्रो दूं। तो इसीलिए फिर मैंने आज डिसाइड किया फाइनली कि मैं अपना इंट्रो दे ही देती हूँ। तो मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं एक छोटे से गांव, यूपी के एक छोटे से गांव से हूँ, जो कि बुलंदशहर मतलब बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंदशहर ज़िले में। तो यूपी के बुलंदशहर ज़िले से हूँ मैं। और जो मेरी स्कूलिंग हुई है ये 7th तक मैं गांव में ही पढ़ी, बड़ी हुई हूँ, पढ़ी। और फिर उसके बाद पापा अलीगढ़ में शिफ्ट हो गए थे। पापा मेरे होलसेल की काम करते थे, दवाइयों की एक छोटी सी दुकान थी, शॉप। तो फिर बाद में जो आगे की हमारी जो पढ़ाई थी वो अलीगढ़ में हुई और उसके बाद मैंने यहाँ पे 10th किया। और 10th के बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया। एक्चुअली मेरे 10th में बहुत कम परसेंटेज रह गए थे, तो बहुत कम परसेंटेज थे, पापा मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो फिर फाइनली मैंने डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा रैंक बहुत अच्छी आई थी। मेरे को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाता। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डिप्लोमा करूँगी। एक्चुअली फिर पापा भी खुश हो गए थे कि चलो कोई कोई बात नहीं, 10th में कम परसेंटेज है, कम मार्क्स हैं, लेकिन इसका मतलब रैंक बहुत अच्छी आई है। पापा भी बहुत खुश थे। तो फिर मैंने लिया। फिर पापा ने बोला था या तो लेना जो बादलपुर वाला है मायावती का, या फिर दौराला से। तो मैं एक्चुअली कंफ्यूज था, मेरे को ये जो ट्रेड क्या होता है ये मेरे को नहीं पता था। तो ऐसे मैं कंफ्यूज थी एक्चुअली, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों में कंफ्यूज थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स दौराला में थी और इलेक्ट्रिकल बादलपुर थी। तो मैं दोनों में कंफ्यूज हो गई थी और मैंने दोनों को उल्टा बोल दिया, ठीक है। लेकिन मेरे को फिर कंप्यूटर मिला, तो वो भी एक बहुत बड़ी वो थी चीज़ कि मेरे को कंप्यूटर मिला। फिर मैंने कंप्यूटर लिया और फिर मैं फाइनली दौराला गई। तो वहाँ पे फिर मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। और डिप्लोमा में भी एक चीज़ बताती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा। मैंने ऐसे ही पार्टिसिपेट किया था, हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स होते थे। तो क्या था कि फर्स्ट टाइम मैंने शॉट पुट में लिया। उम्मीद नहीं थी कि मैं शॉट पुट फेंक भी पाऊंगी, क्योंकि कभी मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी और मैं जानती भी नहीं थी शॉट पुट होता क्या है, कैसे फेंकना होता है। बस सर ने बताया ऐसे ऐसे इसको फेंकना होता है, बिना प्रैक्टिस के। फाइनल गेम चल रहा था और मैं गई और देन मैंने फेंका और मैं फर्स्ट आई। उस टाइम पे मेरे को पता चला कि खुशी के आंसू क्या होते हैं। मैं गेम्स में शॉट पुट में फर्स्ट आई थी, तब मेरा गेम्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और शॉट पुट में स्पेशली, क्योंकि मेरे को अच्छा लगने लगा कि हाँ। और मैं लिटरली बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को तब पहली बार पता चला कि खुशी के भी आंसू होते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि खुशी के आंसू होते हैं, जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो आंसू आते हैं। वो मेरा फर्स्ट था कि मेरे को खुशी के आंसू आए थे। मेरे को गोल्ड मेडल मिला, एक ट्रॉफी मिली, और मैं इतनी खुश थी। मैंने तुरंत पापा को कॉल किया, पापा मैं फर्स्ट आई हूँ और मेरे को मेडल मिला है, मेरे को ट्रॉफी मिली है। ट्रॉफी मैंने लोगों के हाथों में देखी थी, फर्स्ट टाइम जब ट्रॉफी अपने हाथ में आई वो खुशी अलग ही थी। वो मैं शायद नहीं बता सकती, और मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ वो वाली चीज़ें सोच के। तो तब मैं फर्स्ट आई थी और फिर मैं दोबारा में थर्ड आई थी शॉर्ट पुट में ही। रीज़न था उसका कि मैं एक्चुअली गेम्स होते थे ना, हम स्टार्टिंग से गेम्स पे ध्यान नहीं देते थे। जैसे गेम्स होने वाले होते थे तो 15 दिन पहले प्रैक्टिस चल रही होती थी। तो मैं बनी थी कैप्टन, गेम्स कैप्टन बनी थी मैं, और हेड थी मैं। उसकी खुशी ही अलग होती थी, मैं बता ही नहीं सकती उस खुशी को। और मेरा पता है जोनल में भी आ गया था नाम, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मैं छुट्टी हो गई थी। गेम्स के तुरंत बाद हमारी छुट्टियां हो जाती थी और सब बच्चे अपने अपने घर भाग जाते थे, हॉस्टल्स खाली हो जाते थे। तो मैं अपने घर आ गई थी, मेरे को नहीं पता था कि मेरा जोनल में नाम चला गया है। तो मैं जानती भी नहीं थी जोनल क्या होता है, तो इसीलिए मैंने कभी शॉर्ट पुट में आगे के लिए ट्राई नहीं किया। तो फिर गेम्स में मेरा वहीं स्टॉप लग गया इसीलिए। और जब दोबारा मैं आई, जब मैं गेम्स कैप्टन थी, तो क्या था कि मेरा
तब मैं थर्ड आई थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी दौड़ने की। मैं रेसिंग में भी आना चाहती थी। तो क्या होता है ना, जब आप नहीं दौड़ते हो, जैसे कि जिम में भी जब आप जिम नहीं करते हो और 1-2 दिन करते हो या 4-6 दिन कर लेते हो, तो आपके दर्द होने लगता है पैरों में। मेरे इतना दर्द था कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, तो वो हालत थी मेरी। लेकिन शॉर्ट पुट में फिर भी मैं थर्ड आ गई थी। उम्मीद नहीं थी मेरे को कि मैं थर्ड भी आने वाली हूँ इस बार, लेकिन फिर भी मैं थर्ड आई थी। तो एक्चुअली शायद मैं अगर आगे ट्राई करती शॉर्ट पुट में तो शायद चली जाती, बट मैंने ट्राई, एक्चुअली मेरे को नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर, कोई बताने वाला भी नहीं था, तो इसीलिए मैं वहीं का वहीं रह गई। फिर मैंने डिप्लोमा के तुरंत बाद, एक्चुअली पापा चाहते थे कि मैं बीटेक कर लूँ, और मैं सोचती थी यार क्यों पापा का पैसे खर्च कराऊँ, एक अलग सोच थी वो। मैं सोचती थी यार जॉब करने लगती हूँ। तो मैंने उस टाइम पे बीटेक को छोड़ दिया, मैंने बीटेक नहीं की, और मैं दिल्ली में जॉब करने लगी। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में करी कुछ टाइम दिल्ली में। वहाँ पे ट्रेनिंग करी थी बस हमने, उन्होंने 6 मंथ का एक्सपीरियंस दिया था हमें। कुछ टाइम कॉल सेंटर में भी जॉब करी। उसके बाद 6 महीने ही हुए थे मेरे को दिल्ली में। फिर मेरे लिए लड़का देखने लगे पापा, और अभी के लिए, मतलब पापा काफ़ी टाइम से देख रहे थे, और फाइनली फिर यहाँ अभी के लिए किसी ने बोला, तो फिर अभी को फिर हम लोग, मतलब बात चल रही थी, और फिर पापा ने मेरे को मिलवाया। हम लोग दिल्ली में ही मिले थे, मतलब फैमिली के साथ मिले थे, ऐसे अकेले में नहीं मिले थे, फैमिली के साथ मिले थे। यहाँ से मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा और अभी थे, और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, हम लोग मिले। तो फिर क्या था, अरेंज मैरिज थी। मेरे पापा ने मेरी राय पूछी थी, तो मैंने बोला अगर आप लोग को लड़का पसंद है तो कर दीजिए शादी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग की शादी हो गई। लेकिन जब हमारी शादी हुई थी, क्योंकि हम लोग अलीगढ़ में ही रहते हैं, और अभी भी अलीगढ़ में ही रहते हैं, सबको लगा था कि हम दोनों की लव मैरिज है, बट हमारी अरेंज मैरिज थी। और फिर हम दोनों की शादी हो गई। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो साइंटिस्ट थे, यहाँ के लिए नहीं, वो बाहर थे। इटली में भी पापा ने काफ़ी टाइम रहे हैं, और मैक्सिको भी पापा रहे हैं, और मैं जानती नहीं ज़्यादा, एक्चुअली बताया है बट मैं भूल जाती हूँ। तो और अभी की जो स्कूलिंग हुई है वो इटली में हुई है। तो अब आप लोग सोचोगे कि ये मतलब कि इतने ऊंचे, और हम लोग, क्योंकि मेरी फैमिली इतना मतलब कि रिच नहीं थी, आप लोग समझ ही सकते हो कि मैंने डिप्लोमा किया, और अभी बाहर से, इटली से। रीज़न ये था कि अभी का डाइवोर्स हो गया था, और अभी की मैं सेकंड वाइफ हूँ। तो ऐसे हम लोग की शादी हुई, और यहाँ पे शादी हो गई। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनके 2 स्कूल हैं और एक कोचिंग है। एक स्कूल का नाम रेंजल्स पब्लिक स्कूल है, और दूसरा है रेंजल्स विद्या स्थली। तो मम्मी, मेरी जो मदर इन लॉ है वो प्रिंसिपल हैं, और पापा तो डायरेक्टर हैं। और अभी स्कूल में भी मतलब मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, और कोचिंग को देखते हैं। तो और अभी एक और स्कूल जो है रेंजल्स विद्या स्थली, वो खुलने वाला है, वो शायद 8th तक है, वो तो बहुत सुंदर है। आप लोग, अभी वो खुला नहीं है, वो शायद इस ईयर में स्टार्ट हो जाएगा, जो रेंजल्स विद्या स्थली है। और जो रेंजल्स पब्लिक स्कूल है वो तो काफ़ी टाइम हो गई उसको, वो शायद 2000 में स्टार्ट हुआ था, और अभी वो 12th तक है। और हाँ, तो मैंने खाली डिप्लोमा किया था शादी से पहले, और शादी के बाद फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू करी थी कुछ टाइम। तो मैंने फिर 12th किया, वापस आके शादी के बाद 12th किया, और फिर मैंने बीए किया। बीए के बाद फिर आगे नहीं पढ़ाई करी, कुछ फैमिली रीज़न थे कि मैं नहीं पढ़ पाई। तो बस मैंने ग्रेजुएशन की है, फिर आगे पढ़ाई आगे नहीं की मैंने, फिर पढ़ाई मेरे को यहीं बंद करनी पड़ी। तो ये था मेरे बारे में। और अभी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि जब इतना कुछ है तो मेरे को ब्लॉगिंग करने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली मैं हमेशा चाहती थी कि लोग मेरे को मेरे नाम से जाने। तो बस यही रीज़न था मेरा ये यूट्यूब पे आने का,
और व्लॉगिंग करने का। तो बस एक इसी रीज़न से मैं व्लॉगिंग में आई। कई बार डिमोटिवेट भी हुई हूँ, कई बार मन किया कि बंद कर देती हूँ व्लॉगिंग करना, बट नहीं, फिर सोचा कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। तो बस यही थी मेरी स्टोरी। मैंने काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में। आई होप आप लोग के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए होंगे। तो चलो बाय। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो पूछने के लिए तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो बाय।